जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी को प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब नियमित हम ये लेक्चर चलाएंगे, ठीक है, और जीवन भर चलाएंगे। तो इसके लिए यदि कुछ स्किप भी होगा 1-2 दिन में तो वो उसको कवर कर दिया जाएगा। तो साथियों, मैं उठ चुका हूँ अमृत वेला में लगभग 2:51 पर, और उसके बाद मैंने ध्यान किया, थोड़ा टेलीपैथी करी और खुली हवा में बैठकर, और जो पूर्णिमा का पूरा चाँद है उसके सामने एक अच्छा जो जल का पात्र है उसमें पानी भर के अच्छे अफर्मेशन किए और ध्यान लगाया गहरी सांसों का। तो लगभग 1 घंटा इसमें दिया और माता का भजन किया, प्रार्थना करी उनसे, जो गलतियां करी उनके लिए क्षमा मांगी, और इतनी खूबसूरत जो जीवन में उन्होंने चीज़ें दी उसके लिए धन्यवाद उनको दिया। और अब मैं आगे अपना जो लेक्चर रिकॉर्ड करना है वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों, जो सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं तो उसमें हम ये कहेंगे कि धन्यवाद माँ, एक खूबसूरत रिश्ते का अटूट सेतु बनने के लिए। धन्यवाद माँ, मुझे कंसिस्टेंसी की चेन को आगे बढ़ाने की अनमोल प्रेरणा देने के लिए। और धन्यवाद माँ, मुझे अपना साथ देने के लिए। तो साथियों, ग्रेटिट्यूड तो हमको शो करना ही है, इससे हमारे जीवन में और ज़्यादा खुशियाँ भर भर के आती हैं, ठीक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 जून 2025 की डायरी को लेकर, ठीक है। तो साथियों, इस दिन मैंने क्या किया थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। इस दिन मैंने थोड़ा नया काम किया कि जो काफ़ी समय से इंस्टा पर मैंने रील्स नहीं डाले थे, तो नए प्रकार का एक अपना वॉइस डालकर एक नया रील अपलोड किया, जिसमें सारे टास्क मैंने जो अब तक भेजे थे, करीब 14 टास्क, वो रिवाइज़ किए ताकि मैं आगे जो नए टास्क भेजूँ तो उसके लिए तैयार हो पाए लोग, और उनको रिवाइज़ किया अच्छे से। और इसके अलावा जो है मैंने अपने ज़रूरी काम किए घर के, जो मेरे आवश्यक बच रहे थे, और 1-2 घंटा मैंने पोजिंग करी एक्सरसाइज करने के बाद, और कुछ पोस्ट इंस्टा पर डाली जो मैं डालता हूँ काउंटिंग के हिसाब से, डे के हिसाब से। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा 3 टास्क को लेकर, क्योंकि अब जो टास्क मैं लेकर चल रहा हूँ वो लगभग टेलीग्राम पर मैंने भेजे थे। व्यक्ति के बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण के लिए एक बहुत ही शानदार, एक 360 डिग्री एंगल वाली, एक बहुत ही गज़ब की जो पर्सनैलिटी हो सकती है पूरे वर्ल्ड के लिए, एक बहुत अच्छे लीडर की। तो इस तरीके का मेरा प्रयास रहा। तो टेलीग्राम पर क्वालिटी एजुकेशन चैनल पर ईश्वर के आशीर्वाद से और बहुत अच्छे लोगों की सहायता से, उनकी सहयोग से करीब 250 टास्क भेजे, जो हज़ारों लाखों बच्चों तक गए और आगे जाते रहेंगे वो। लेकिन अब मेरा प्रयास है कि मैं उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर और भी बड़े स्तर पर करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि सबकी लाइफ बहुत अच्छे से चेंज हो और बहुत अच्छे बदलाव आए पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो इसके लिए वो टास्क मैं अब यूट्यूब पर भी आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है, और इंस्टा पर भी वो जा रहे हैं। तो साथियों, 3 टास्क मैं आपसे शेयर करूंगा, आप प्लीज़ उनको तुरंत इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिएगा, और मेरा दृढ़ विश्वास है आपकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त चेंज होगी, और आप इसके लिए आप हमेशा मेरे प्रति कृतज्ञ रहेंगे और मैं हमेशा अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहूँगा। तो साथियों, 3 टास्क में सबसे पहला है डायरी मेंटेन, ठीक है। ये अपना कोर है जो स्टार्टिंग का पहला रखा था हमने, क्योंकि जब डायरी लिखी है तब जाकर ये यूट्यूब पर ये लेक्चर आता है, ठीक है। तो बीच में डायरी का थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया था, इस कारण लेक्चर भी मिस हो गया था। तो डायरी साथियों आपको लिखनी ही है। शॉर्ट में बता देता हूँ क्यों लिखनी है। साथियों, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। जो वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स हैं उसमें से अनेकों की ये कॉमन आदत है, ठीक है। आप जब डायरी लिखते हो तो आपके मन के विचारों को एक दिशा मिलती है, आपका कमियों का और आपकी खूबियों का मूल्यांकन होता है। मैंने खुद ने अपने जीवन में नोटिस किया है, करीब 15-16 साल से मैं लगातार डायरी लिख रहा हूँ, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया अपनी डायरी का, लगभग अब 45-50 हो गई होंगी। और जब माँ की इच्छा होगी उन्हें कैसे बुक में पब्लिश करवाना होगा, किस तरीके से भेजना होगा, वो उस हिसाब से वो दिशा दे देंगी। तो साथियों, इसमें आपके जीवन के तूफ़ान जो भी होते हैं, जो भी संघर्ष होते हैं, आप उनसे कैसे डील करते हो, वो सब कुछ आप लिख सकते हो। थोड़ा सा बस प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी दिल की आपकी बातें होती है। और तो आप थोड़ा डायरी लिखेंगे तो धीमे धीमे हो सकता है आपके अंदर का एक शायर, आपके अंदर का एक कवि, आपके अंदर का एक लेखक, एक बहुत अच्छा लीडर तैयार हो जाए समय के साथ। ऐसा मैं अपने जीवन में देखता हूँ, और मैं देख रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ। तो इसको आप शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। आज इसे शुरू कीजिए इस लेक्चर को सुनने के बाद।
दूसरा साथियों, दूसरा टास्क आपको दिया जाएगा 1 डे 1 बुक समरी। तो साथियों, एक दिन में एक बुक की समरी आपको कवर करनी है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो साथियों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आजकल यूट्यूब पर सेल्फ हेल्प बुक जो होती है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, तो उनकी समरी होती है। क्योंकि आप पूरी बुक पढ़ने बैठोगे, न जाने कितने महीने लगेंगे, या फिर हो सकता है आप उतना प्रोडक्टिविटी उससे उस टाइम पर निकाल भी ना पाओ और आपका लिंक टूट जाए। तो ऐसे में आप यदि चाहें तो सेल्फ हेल्प बुक यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है, आप जो बहुत अच्छी किताबें जो नई नई आ रही है, बहुत अच्छी जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, उनकी समरी होती है करीब 30 मिनट में, 35 मिनट में। तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डबल स्पीड में भी सुन सकते हैं। और उनकी शिक्षाएं जो आपको लगे 1, 2, 3 जो भी अच्छी लगे, उनको बस इम्प्लीमेंट करना है फास्ट। तो इससे आप देखेंगे कि आपका लर्निंग एटीट्यूड हमेशा बढ़ेगा और आप बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, ठीक है, बहुत फास्ट ग्रो करेंगे। और यदि आपको लग रहा है कि ग्रो नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, आपके पास ज्ञान का एक स्टोर ऐसा होता जाएगा कि जो बहुत बड़ा कलेक्ट हो जाएगा और एक समय के बाद उसको एक स्विच मिलेगा जहाँ से वो सारी चीज़ें कंपाउंडिंग में आपको रिजल्ट देगी और आपका व्यक्तित्व बहुत ज़बरदस्त तरीके से निखर के आएगा, ठीक है। तो सीखने की क्रिया है, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो आप शुरुआत आज ही से कीजिए। एक दिन एक बुक समरी कवर करेंगे तो आप देखिए 365 दिन में आप 365 की बुक समरी कवर करते हो। और यदि 365 शिक्षाएं भी आप फॉलो करते हो उन 365 किताबों से, तो आप बहुत बहुत स्पेशल इंसान बन जाओगे, जो 1 साल पहले था और जो 1 साल बाद में होगा, ठीक है। तो ये बदलाव आपके हाथ में। तो दूसरा टास्क आपको ये करना है। तीसरा टास्क है आपके लिए 10 डीप ब्रीथिंग। साथियों, ब्रीथिंग पर मैंने पोएम भी लिखी थी थोड़े समय पहले। साथियों, आपको ये ध्यान लगाना है, क्योंकि ध्यान क्या लगाना है, मतलब सारी ये कि आपको 10 बार गहरी श्वासें लेनी है, थोड़ा अंदर तक ले जाना है ताकि आपकी जो नाभि है वहाँ तक थोड़ा आपको असर हो, पेट अंदर तक जाए, ठीक है। फिर उसको कुछ सेकंड रोक कर फिर छोड़ देना है आराम से। और आपको पता होना चाहिए बस आपकी सांसें जा रही है और सांसें आ रही है। इस प्रोसेस में आप धीमे धीमे नोटिस करोगे कि आपके फेफड़े मजबूत होंगे, ठीक है, आपका स्टेमिना अच्छा होगा, साथ ही आप जो है बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका मन ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगा। आपका ध्यान लगना स्वतः बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा, आप जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छा फोकस, अच्छा कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसके बहुत सारे डीप बेनिफिट्स हैं। इससे आपका जो प्राण होता है, जो आपका वीर्य होता है, जो आपकी वाइटल एनर्जी होती है, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। संतों महात्माओं ने हमेशा प्राणायाम पर इसलिए फोकस किया क्योंकि उसमें डीप ब्रीथिंग चलती है, सांसों का कंट्रोल होता है, तो आपकी सारी लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाती है। तो आप इसको कीजिए। 3 टास्क है, आपको तुरंत ही शुरू कर देने हैं। तुरंत दान महाकल्याण, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फुर्ती से, उतना तेज़ी से और उतना अच्छाई से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों। तो इसमें हम इतनी ही बात करेंगे और आगे थोड़ा इन लेक्चर को और सिस्टमेटिक करते हुए इसमें 2-3 चीज़ें मैं डालूंगा। एक तो अपनी बुक समरी जो चल रही थी वो, ठीक है, और कुछ टास्क के बारे में बात करेंगे बीच में, और थोड़ा बहुत समरी की मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मैंने सीखा डेली लाइफ से, क्या ऑब्जर्व किया, तो उस पर हम बात करेंगे और सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो भूलना मत, 21वीं सदी हमारी है और नेवर फॉरगेट यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान। और पवित्र भारत महाअभियान का लीडर कौन हो सकता है? वो वही हो सकता है जो अपने भीतर सुधार करने की क्षमता रखता है और ख़ुद को बेटर बनाते हुए आगे बढ़ता है। वो अपने आप में ही लीडर है, क्योंकि वो जहाँ से भी निकलेगा वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा और वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही आपको आज के दिन का जो 10 तारीख है उसका भी एक थोड़ा दिन का एक बड़ा हिस्सा होने के बाद, उसकी डायरी लिखने के बाद उसका लेक्चर भी जल्दी मिल जाएगा। तो साथ सीखते हैं, साथ आगे बढ़ते हैं। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, और साथियों अपने इस परिवार को बढ़ाना आपका कर्तव्य भी है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को आप ज़रूर शेयर करें ये लेक्चर और उनको ज़रूर कहें कि आप इसे सुने, और यदि आपको लाभ मिलता है तो कंटिन्यू करें, ठीक है साथियों। अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। जय माता दी।